अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब की बुक से हम कर रहे हैं इसको लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लास्ट मीटिंग में हमने इस क्वेश्चन को शुरू किया, इसका जर्नल बनाया, और इसके पहले 3 लेजर्स हम बना चुके हैं, कैश का, परचेज का और करीम अकाउंट का। फर्दर इसको हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को और अपने बाकी लेजर्स की तरफ जाते हैं। अब करीम अकाउंट के बाद आपका जो अगला लेजर है, अगला लेजर आप देखें कौन सा आ रहा है इसमें आपका। करीम अकाउंट के बाद सेल्स अकाउंट का आ रहा है, ठीक है। सेल्स अकाउंट एक ही एंट्री है आपकी, तो अब यहाँ बेशक बना लें इसको, इसी के नीचे बना लेते हैं हम, इस वैल्यूज सही तरीके से देख सकें। सेल्स अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स अकाउंट की देखें एक ही एंट्री है आपके पास, अब यहाँ पे कर लें इसको, ठीक है। इसको सेंटर में होना, सेंटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें जी, सबसे पहले आ जाएगा 2007, फिर भी आ जाएगा 2007, ठीक होगी बात। अब आप देखें यहाँ जाके सेल की एंट्रीज कौन कौन सी हैं। सेल्स अकाउंट में आपकी सेल्स की एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये आपके पास आ रही है, आप देख सकते हैं। दिसंबर 5 को आपके पास सेल की एंट्री आ रही है, सेल क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और दिसंबर 5 और वजह क्या आ जाएगी, करीम आ जाएगी, करीम। उसके बाद कैश सेल भी हो रही है 15 को, के 2 एंट्रीज हैं सेल्स की क्रेडिट से भी, एक उधार पे और एक दिसंबर 5 को आ रही है आपकी। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में जाएं और देखें सेल्स का कोई पुराना बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में। अगर लिखा हुआ तो मुझे बताएं। सेल्स का तो पुराना बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना, वो 25,000 आ रहा है, सारे लोग इसको वेरीफाई कर लें। अब चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस है सेल्स का, तो लिहाजा मैं इसको अब क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको दिसंबर 1 को सेल्स का बैलेंस सबको मिल गया जी। ये आ जाएगा बाय यस सर, 25,000 यार। बाय बैलेंस। अब मैं क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था ना ये, तो अब मैं इसको डेबिट साइड पे नहीं बल्कि क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। इसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 25,000, जो ट्रायल बैलेंस में लिखी नजर आई है। उसके बाद पहली एंट्री इसकी थी दिसंबर 5 की थी। दिसंबर 5 में आप देखें जी, टू सेल्स क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा बाय करीम अकाउंट, ठीक है। बाय करीम अकाउंट आ जाएगा 15,000 से, ठीक है। उसके बाद सेल की एक और एंट्री हो रही है दिसंबर 15 को, उसमें आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 10,000, और सेल्स की कोई नहीं है। सेल्स रिटर्न्स जो है ना उसको इसमें डालना, वो अलग अकाउंट है, ठीक है। ले जी, यहाँ पे अब हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इधर भी आ जाएगा आपके पास टोटल, जल्दी से बताएं टोटल कितना आ रहा है। टोटल लगा के बताएं कितना आ रहा है भाई। 25 और 50 15 कितना हो गया, 40,
और 10 50। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स भी हैं, फिर भी आप लोग टोटल करके बताते नहीं हैं। 50 इधर आ जाएगा और 50। अब इसको वेरीफाई कर लें जो मैंने लिखे हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, लिहाजा यहाँ पे जस्ट सारा का सारा बैलेंस ही आ जाएगा दिसंबर। जब कोई चीज़ ना हो तो फिर हम क्या माइनस करें, कुछ भी नहीं कर सकते। 50,000 पूरा का पूरा आपके पास बैलेंस आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे, इस साइड पे अगर बैलेंस आएगा तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब बैलेंस आता था इस साइड पे, जैसे यहाँ पे आया तो हमने लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, इस साइड पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर होगी बात, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट आपके पास जो है वो कौन सा जी, से सैलरीज का अकाउंट है। ठीक है, तो सैलरीज अकाउंट यहीं पे नीचे बना लेते हैं हम। सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ पे उसी तरह से। और इसकी मेरे ख्याल एक ही एंट्री है सैलरीज अकाउंट की। ठीक है, उसी तरीके से हम जो है वो 2007 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सैलरीज अकाउंट का जो ट्रायल बैलेंस में को बैलेंस है, जल्दी से देखें फटाफट। सैलरीज अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में बैलेंस है, सैलरीज अकाउंट का बैलेंस अभी तक मिला नहीं है आप लोगों को। यस सर जी है। 5,000 का बैलेंस, 5,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, तो हम इसको क्या जी करेंगे, सर। डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू बैलेंस ड्रॉट डाउन। ठीक है, 5,000 समझ आ गई सबको। ये पिछले मंथ की सैलरीज जो है वो उसका बैलेंस है, एक्सपेंस है। यस सर। इसका बैलेंस आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा दिसंबर 1 का स्टेटस। अब देखें, आप जरा जाके सैलरीज की एंट्री कब हुई है हमारे पास, दिसंबर 10 को ही हुई ना, उसके बाद तो कोई नहीं हुई एंट्री। सैलरीज डेबिट हो रही हैं और टू कैश से, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। कितनी अमाउंट है जी, कोई नहीं पता किसी को। ओ भाई, कितनी अमाउंट है सैलरीज की, 2,000 है, दिसंबर 10 की है, दिसंबर 10 की। अच्छा जी, ये अब आ जाएगा यहाँ पे, अब और कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा टोटल। यहाँ भी आ जाएगा, माइक बंद रखें, टोटल। इसका मतलब अब ये जो है यही साइड बड़ी नज़र आ रही है, 7,000, दूसरी साइड पर तो कुछ है ही नहीं, दूसरी साइड शॉर्टेज निकल नहीं सकती है, सारा का सारा बैलेंस ही आ जाएगा। क्या देगा, दिसंबर 31 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई चीज़ नहीं तो पूरा का पूरा ये 7,000 ही शॉर्टेज आ जाएगी। ठीक है, डेबिट बैलेंस 7,000 हो जाएगा। जो नीचे है इसको हम जो है कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है। ये जो ऊपर लिखना है ना आपने, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, कैरी क्रीम अकाउंट, ये आपने सेंटर में होना चाहिए यहाँ पे करके। ठीक है, यस सर। सेंटर में करके होना चाहिए। यहाँ पे कॉलम्स का कुछ हिसाब किताब तो यहाँ साइड पे लिखा गया है, तो बड़े कॉलम थे यहाँ पे इसलिए यहाँ लिख दिया, तो सेंटर में होना चाहिए आप, बल्कि यहाँ करके होना चाहिए, ताकि राइट साइड भी उतना फासला हो और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा आपके पास कौन सा आ रहा है, सैलरीज के बाद हम कौन सा बनाएंगे जी।
चलिए इसके बाद आ जाएगा सेल्स अकाउंट भी हो गया। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट पे आ जाए आप जरा। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट की भी एक ही एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट की भी सर एक ही एंट्री है। हम किस तरह से बनाएंगे? तो इसी तरह से हमें जो है काफ़ी है मेरे ख्याल से। ये ट्रायल के अंदर आ रहा है डेबिट साइड की तरफ 2000। सेल्स आ रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, सेल्स रिटर्न्स आ रही हैं, डेबिट साइड की तरफ आ रही है ना 2000। ठीक है, तो डेबिट साइड में जाके लिख लेते हैं 2007। और दिसंबर 1 को जो हमारे पास स्टेटस आ रहा है वो बैलेंस ड्रॉ डाउन का कितना आ रहा है 2000। यस सर। उसके बाद आप देखें जी सेल्स रिटर्न्स की एंट्री कौन सी है जी, 7 दोनों साइड पे लिख दें। सेल्स रिटर्न्स की एंट्री आपकी दिसंबर 20 को है और डेबिट हो रहा है, वजह उसकी करीम है। ठीक है ना, तो हाँ 2 जी सर। करीम आ जाएगा उसका। दिसंबर 10 को हो रही है तो 2 सर कॉस्ट ऑफ 10,000। स्क्रीन के साथ कॉस्ट ऑफ स्क्रीन अकाउंट आ जाएगा। और कितना आ जाएगा 10,000 है ना सर सारे 3000 टेंडर्स भी ले लें। 3000 आ जाएगा। एक मिनट 3000, हाँ जी ये 3000 हो जाएगा। यस सर 3000। 3000 3000 आ जाएगा। अच्छा अभी इसके बाद सर ये 21 प्रेजेंट है। हाँ जी ये एक मैं भी हूँ ना। 21 सर है। टोटल आ जाए, बस इतनी एंट्रीज है इसकी, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। टोटल और यहाँ भी टोटल आ जाएगा आपका। अब देखें और तो कोई एंट्री नहीं है इसकी, तो यहाँ पे आपका जो है टोटल इसका बड़ी साइड आ जाएगी 5000 और यहाँ भी 5000 आ जाएगा। और इसी तरह से आपका जो ये बैलेंस इसका कितना निकल आएगा दिसंबर 31 को जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो भी 5000 ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई चीज़ आपके पास नहीं है। ठीक है, इसलिए शॉर्टेज भी 5000 की आ जाएगी। उसके बाद देखिए आपके पास आता जी फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं हम। चलिए भी मेरे ख्याल एक ही एंट्री है। जी सर 1000 रुपीज की। चलिए आपके पास एंट्री आ जाएगी। अच्छा जी फर्नीचर की आप देखें ट्रायल बैलेंस में कितना फर्नीचर का, पहले फर्नीचर का क्या आ रहा है बैलेंस। हाँ जी फर्नीचर अकाउंट्स आ रहा है 10,000 का डेबिट साइड 10,000 पे। सर डेबिट। डेबिट साइड पे आ रहा है 10,000 का। जी सर। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ हम लिखते हैं जी 2007 बैलेंस डाउन। ये कितना आ गया 10,000 का। उसके बाद यहाँ पे जी सर। देखें आप फर्नीचर जो है वो कितने से हो रहा है यहाँ पे डेबिट। फर्नीचर अरब 25 को 10,000 का फर्नीचर खरीदा हमने, वेरीफाई करते जाएं। जी सर 1000 क्या 25 तारीख को खरीदा था। ये बैलेंस आ गया था आपका नंबर 1 को। ठीक है, अब दिसंबर 25 को थी एंट्री और इधर क्या लिखेंगे टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस
पब्लिक व्यू। हाँ, उसके बाद अपॉस्ट्रोफ भी आपने लगा लेना, ठीक है। टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस जब पूरा लिखेंगे ना आप, और उसके बाद अपॉस्ट्रोफ लगा के फिर अकाउंट लिख लीजिएगा। तो ये 1000 से आ गया। वेरीफाई कर लें, ट्रायल बैलेंस में और एंट्री 1000 की थी, 10,000 इधर आ जाएगा और जी सर। 10,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल आ गया आपके पास। टोटल आ गया, ठीक है। इसका मतलब अब जो दिसंबर 31 की एंट्री है वो कितनी होगी, कितनी होगी भाई दिसंबर 31 की? बैलेंस कितना आ जाएगा? क्योंकि इस साइड पे कुछ तो कुछ है ही नहीं। 11,000 बनेगा, 11,000 नहीं आएगा उधर। 11,000 बनेगा, 11,000 बनेगा, बिल्कुल 11,000 बन जाएगा इसका, 11,000 बनेगा, ठीक है। ये इसका हो गया जी सवाल। फर्नीचर अकाउंट हमने कर लिया, इधर 2007 भी लिख देना था, ठीक है। और इससे अगला नेक्स्ट हम कौन सा बना रहे हैं जी? नेक्स्ट हम बना रहे हैं मॉडर्न फर्नीचर हाउस का, ठीक है। मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट, ठीक है। उसमें हम बनाएंगे जी ऐसे, ये एंट्री है आपके पास, ठीक है। तो 2007 इधर भी आ जाएगा, 2007 इधर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखते थे इसका कोई पहले से बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में मॉडर्न फर्नीचर हाउस का? मॉडर्न फर्नीचर हाउस का कोई बैलेंस नहीं है पहले से, ठीक है, अभी आया है ये। मॉडर्न फर्नीचर हाउस 25 है ना, दिसंबर 25 क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट सेट पे हम जाके इसकी एंट्री 1000 से पुट कर देंगे। दिसंबर, ये किस तारीख की एंट्री थी जी? ये दिसंबर 25 की एंट्री है 1000 से। दिसंबर आपके पास सर आ गया लीव जी। कर दें, नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई है। जी जी, मैंने आपको पहले कह दिया था, क्वेश्चन मैं कंटिन्यू रखूंगा। भाई चलो ओके नेक्स्ट सर। क्लास फ्री नहीं है? अच्छा, इसमें हम देखेंगे अब यहाँ पे दिसंबर 20 को उसकी वजह आ जाएगी बाय फर्नीचर और फर्नीचर अकाउंट में 1000 आ जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी साइड पे कोई आपकी है ही नहीं एंट्री, कोई एंट्री नहीं है आपकी इस साइड पे, लिहाजा हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल भी आपका जो है वो 1000 ही बनता है। यहाँ भी आपका टोटल 1000 ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर से बैलेंस आपका आ जाएगा, बैलेंस आपका इस साइड पे आएगा, ठीक है। और ये बाय नहीं होगा, ये होगा 2, क्योंकि ये अब उसका क्रेडिट बैलेंस आया, क्योंकि शॉर्टेज अब इस साइड पे आ गई तो बैलेंस भी इसी साइड पे जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको जो एक्सक्यूज है मी सर जी। हम मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो है, जी जी बताएं। सर जी बात सुने, रात एक और न्यू टाइम टेबल भेजा है सर, आज से वो फॉलो करना है। वो हम इसमें बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये कंप्लीट कर लें। ठीक है सर जी।
दिसंबर 31 आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा जी। सॉरी, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे इसका। नेक्स्ट हमने बनाना था, ये हम ऑलरेडी इसका बैलेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस आ चुका है। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा नया रह गया है। ऑर्डर फीचर्स हो गया और उसके बाद कैश भी हो गया, डिस्काउंट क्रीम भी हो गया और डिस्काउंट अलाउड रह गया हमारे पास। ठीक है, लास्ट एक बनाते हैं, उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। डिस्काउंट लास्ट हमारा है जी। डिस्काउंट अलाउड का प्रीवियस बैलेंस देख लें अगर कोई है तो। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, इसका हम यहीं से करेंगे जी। यहाँ पे बैलेंस है जी आपका, फिर से हमारा 2007 आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड का मेरे ख्याल में पहले से कोई बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, डिस्काउंट अलाउड का पहले से कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री को। डिस्काउंट अलाउड हो रहा है डेबिट, ठीक है, उसकी वजह है टू करीम, तो 200 से हम इसको करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउड के आगे 200 लिखा हुआ है। टू हमारा जो है हमारी ये करीम्स अकाउंट हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट डेबिट हो रहा था, और 200 से एंट्री पास कर देंगे। और ये दिसंबर 30 की है, यहाँ इसको पुट कर लेंगे दिसंबर 30 को। ठीक है जी, ये क्रीम 200 से होगी और ये जो है इस साइड पे कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हमारा जो टोटल लग जाएगा फिर अब 200 का यहाँ भी आ जाएगा 200 से टोटल। ठीक है, इसी तरह से अब हम जो है वो बैलेंस आपका जो है वो कैरेट डाउन यहाँ पे नोट करेंगे, कैरेट डाउन, और उसका बैलेंस भी वो 200 ही आ जाएगा क्योंकि शॉर्टेज तो कोई है नहीं। पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर कोई चीज़ नहीं जिसे हम माइनस करें। तो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ गया आपके पास। अब हम बनाते हैं कि यहाँ पे हम अपना ट्रायल बैलेंस, तमाम लेटर्स बनाने के बाद आप बनाएंगे जी ट्रायल बैलेंस, और इन तमाम बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक होता है आपके पास कॉलम पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स कह दें या आप जिसको डिटेल कहते हैं। एक होता है डेबिट का कॉलम और एक होता है आपके पास क्रेडिट का कॉलम। इसको ज़रा हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। डेबिट क्रेडिट, अब जितने हमारे पास अकाउंट्स हैं उतनों का हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस को सेंटर में कर लेते हैं, बल्कि इसको बिल्कुल सेंटर में आपने लिखना है जब पेज पे जगह बन जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने किसका लेजर बनाया था वो सारे अकाउंट्स लिख लेते हैं। कैश का, परचेज का, कैश, परचेज, क्रीम, ठीक है, सभी लिख लें आप। कैश अकाउंट है आपके पास, परचेजेस का अकाउंट है, उसके बाद क्रीम का अकाउंट है, उसके बाद आपके पास सेल्स का अकाउंट है। सारे अकाउंट्स को आपने यहाँ पे लिख लेना। आपके पास सेल्स
रिटर्न्स का, बल्कि आप इस तरह करें जो आपके पास क्वेश्चन में तरतीब दी गई है ना उसके मुताबिक आप लिखें सारा, ठीक है। जो क्वेश्चन में तरतीब गई इस तरतीब को रहने दें आप, जो क्वेश्चन में तरतीब दी गई उसके मुताबिक लिखें सारे अकाउंट, जिनमें जो एडिशन डिलीशन हुई है वहीं पे हो जाएगी। क्वेश्चन में सबसे पहला कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट आपके पास आ गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, अकाउंट आ गया आपके पास। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट आपके पास। जो प्रीवियस बैलेंसेस है ना उनको अपने इग्नोर नहीं करना, जिनमें चेंजेस हुई उनको चेंज करके लिख देंगे, जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ इनको वैसे ही हम लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट में कोई चेंज नहीं हुई तो जो पुराना बैलेंस है वही आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद परचेजेस अकाउंट आ गया आपका। उसके बाद आ गया जी सेल्स अकाउंट। फिर आपका आता जी फर्नीचर अकाउंट। आता जी सैलरीज अकाउंट। सैलरीज के बाद आपका आता जी करीम अकाउंट। अब जिन अकाउंट की एडिशन हुई है वो हम लिख देंगे। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, मतलब पहले से नहीं थे वो हम लिख देंगे। ये हमने सारे वो बुक वाले जो दिए थे ना ट्रायल बैलेंस में वो सारे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो ऐसे अकाउंट जिनकी एडिशन हुई है, जैसे कि जो पहले नहीं थे क्वेश्चन में लेकिन उनकी एंट्रीज हुई हैं, जैसे कि फर्नीचर हुआ है और मॉडर्न फर्नीचर हाउस। मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट जो है वो एडिशन हुई है। उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की एडिशन हुई है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की एडिशन हुई है। और कौन सा है जी, हमारा कोई रह तो नहीं गया। सैलरीज भी लिख लिया हमने, सेल्स भी लिख लिया, करीम को भी, फर्नीचर को भी, परचेज को भी। मेरे ख्याल में सारे तकरीबन हो गए। अब हमने इनके बैलेंसेस पुट करने हैं। सबसे पहले देखें जी कैश का बैलेंस क्या था आपके पास। ये कैश का बैलेंस है जी आपके पास, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका जो 65,800 बैलेंस है कैश का, इसको हमने डेबिट साइड पर पुट कर देना है, ठीक होगी बात। उसके बाद जी कैपिटल का बैलेंस हमारे पास नहीं है तो एज इट इज़ हम क्वेश्चन में से उठाएंगे 2,20,000, ठीक है। क्वेश्चन में जिसमें चेंज नहीं हुए वो एज इट इज़ लिखा जाएगा 2,20,000, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का हमारे पास नहीं था, बिल्डिंग का भी क्वेश्चन से लेंगे 1,00,000, ठीक है। जो पिछले मंथ में चेंज नहीं हुई इस मंथ में तो पिछले मंथ वाला ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेजेस अकाउंट है। परचेज अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला था, यहाँ पे देख लेते हैं कितना निकाला जी। ये मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। डेबिट बैलेंस है जी 60,000 हमने निकाला था। ये 60,000 परचेज आ गया, ठीक है। तो 60,000 के बाद सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट भी हमने बनाया था यहाँ पे। ये सेल्स अकाउंट आपके पास आ रहा है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 50,000 का। तो ये क्रेडिट बैलेंस 50,000 का हम यहाँ पुट कर देंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट हमने बैलेंस यहाँ किया है, ये देखिए जी, ये फर्नीचर अकाउंट है और इसका बैलेंस हम डेबिट बैलेंस कितना निकाला 11,000 का। ये अकाउंट 11,000 का डेबिट बैलेंस आ गया। उसके बाद सैलरीज अकाउंट है। सैलरीज अकाउंट हमारे पास बैलेंस निकला 7,000 का, डेबिट बैलेंस निकला 7,000 का। तो
तो सैलरीज अकाउंट में हम 7,000 डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद करीम अकाउंट है, करीम अकाउंट का बैलेंस हमने कितना निकाला जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप 22,000 का डेबिट बैलेंस निकला है। हम 22,000 जो है वो डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट आपके पास आता है जी 5,000 का सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है ये वाला। तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, इसको डेबिट साइड पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद मॉडर्न फर्नीचर हाउस का हमारा जो बैलेंस है ये ऊपर ही है, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम क्रेडिट साइड पे पुट कर देंगे मॉडर्न फर्नीचर हाउस को, ठीक है जी। उसके बाद डिस्काउंट लाउड रह गया जी। डिस्काउंट लाउड का हमारा जो है 200 का बैलेंस है डेबिट, इसको हम डेबिट साइड पुट कर देंगे। अब आपने जो यहाँ पे काम करना है जी वो टोटल, ठीक है, दोनों साइड का आपने टोटल लगा लेना है, ठीक है जी। दोनों साइड का आप यहाँ पे टोटल लगा लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है वो बैलेंस बराबर आना चाहिए। अगर बैलेंस बराबर आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आपका आंसर ठीक नहीं है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे। हम यहाँ पे अगर एक सम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसमें इनको ये सब कर लेते हैं यार। हमारे पास 2,05,200 आ जाता है। इसमें कुछ चीज़ आपके पास अभी मिसिंग है और इसमें कुछ चीज़ देखते हैं अभी। इसको फॉर्मूले से नहीं, इसको अब हम ना अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं ना तो ये बैलेंस 2 लाख, इसको मैनुअली कैलकुलेट किया है, बैलेंस आपका आ जाएगा 2,71,000 बैलेंस आ रहा है आपका, 2,71,000 पूरा बैलेंस आ रहा है इसका, ठीक है। और इस साइड पे भी हम देखते हैं 2,20,000 और 50 और ये 2,71,000 आपका, ठीक है। ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं तो हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर ठीक है। मैनुअली आप कैलकुलेट करें, ये साइड भी करें और ये साइड भी करें, मैच कर लें सारे बैलेंस, या आपका बैलेंस इक्वल आ जाएगा। इस बैलेंस इक्वल आने का मतलब आपने तमाम लेजर्स ठीक बनाए, आपने जनरल ठीक बनाया, ठीक है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने प्रॉब्लम अभी सॉल्व की सारी। इसमें हमने तमाम लेजर्स बनाए, हमने जनरल बनाया और फिर उसका हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।